अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी आज आप लोग कर रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फाइल हैंडलिंग की कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? क्यों भाई? कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्लास कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे आप लोग? फाइल हैंडलिंग की कर रहे थे या इनहेरिटेंस की या क्लास की, किसकी कर रहे थे? हम लोगों को याद नहीं होता क्या पढ़ रहे थे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मॉर्निंग वाली जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के आगे है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सेकंड ये करने के ये वाला प्रोग्राम की सर हमने फाइल हैंडलिंग की एक्सरसाइज कर रहे थे। हैंडलिंग की तो मुकम्मल नहीं हो गई थी। उसके बाद आपने ये ऑपरेट जो है 14 चैप्टर का ऑपरेटर ओवरलोडिंग का शायद सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग ने भी स्टार्ट किया था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट किया था, फाइल हैंडलिंग मुकम्मल हो गई थी, ऐसे ही है या कुछ और था? सर फाइल हैंडलिंग की एक्सरसाइज अभी चल रही थी। अच्छा, फाइल हैंडलिंग की चली थी, फाइल हैंडलिंग पे आ जाते हैं। फाइल हैंडलिंग का आपने प्रॉब्लम नंबर यहाँ देखते हैं कि आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली फाइल हैंडलिंग का ये था, प्रॉब्लम नंबर 2 था। ये किया था शायद आपने, जिसके अंदर एक फाइल से दूसरी फाइल में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपिंग था शायद। यानी हमने एक प्रॉब्लम को स्किप किया था। मैं बताता हूँ। जी, ये था हमारे पास। पहले हमने ये वाला प्रोग्राम किया था, राइट ए प्रोग्राम कॉपी कंटेंट ऑफ फाइल टू अनदर फाइल एज स्ट्रिंग। पहले हमने ये किया था एज स्ट्रिंग। फिर इसके बाद जो है हमने ये करेक्टर बाय करेक्टर कॉपी है, ये वाला दोनों का, ये दो क्योंकि सेम सेम थे तो इसलिए ये वाले किए, कॉपी दी कंटेंट, copy the content of the file
ये भी कॉपी की कंटेंट। ये वाला तो इसकी भी समझ आ गई चला क्वेश्चन नंबर 3 और 5 की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, write a program that input character from the user and append it in existing file. The input and if the user enter a full stop, जब तक फुल स्टॉप नहीं देता वो उस वक्त तक जो है वो करेक्टर देता रहेगा और फाइल के अंदर पेंट करता रहेगा। अब जैसे हमारे पास फाइल है, ये हमारे पास फाइल है, इस फाइल के लास्ट में हम अपेंड करेंगे करेक्टर्स। और कितने करेक्टर करेंगे, उस वक्त तक करेक्टर करते रहेंगे जब तक फुल स्टॉप ना दे दें, जब तक यूजर फुल स्टॉप नहीं दे। तो हमारे पास ये प्रोग्राम था, कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 है, सेव एज, तो करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, फाइल हैंडलिंग प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें अब आपको चाहिए, रीडिंग नहीं चाहिए, और उस वक्त तक करना है। यहाँ पे एक करेक्टर है, जब तक कि फुल स्टॉप ना हो। और हमने सी एच इक्वल टू गेट सी एच की एक करेक्टर लिया और उस करेक्टर को राइट करवा दिया, राइट करवा दिया किसके अंदर, फाइल में। फाइल को ओपन हमने करना था पेंड मोड में। ये एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर मैं करता हूँ, कोई मसला तो नहीं होता? या कहे तो आप नए सिरे से फाइल बना दिया करो। ये ठीक है सर, आ रही है समझ। समझ आ रही चीज। तो सक्सेसफुली कंप्लीट का मैसेज ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा देखिएगा, फाइल को ओपन किया पेंड मोड में, यहाँ पे चेक किया कि फाइल अगर ओपन नहीं होती तो एरर मैसेज दे दे, एक कैरेक्टर को स्पेस पे किया, लूप लगाया उस वक्त तक कि सी एच के अंदर फुल स्टॉप ना हो। यहाँ पे यस गेट सर। गेट सी एच ई का जो है फंक्शन, वो सिंगल करेक्टर इनपुट के लिए होता है, सिंगल करेक्टर इनपुट के लिए होता है। और ई से इको ऑन हो गया, ई से इको ऑन हो गया। अब ये होगा कि यूजर टाइप करता रहेगा, जब वो फुल स्टॉप देगा तब इनपुट मुकम्मल होगी, और जो कुछ उसने इनपुट दिया है वो साथ साथ फाइल के अंदर क्या करता रहेगा, राइट भी करता रहेगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। किसी को शौक हुआ टीचर बनने का,
अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अच्छा, ये एम्प्टी के साथ चल रहा मसला तो है, यहाँ पे स्पेस दे दिया। तो मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो बी एस बी एन बी मॉर्निंग क्लास, और ये फुल स्टॉप दिया। जैसे फुल स्टॉप, देखिए जैसे फुल स्टॉप दिया तो अगला मैसेज आ गया सक्सेसफुल रन। देखो ये मैसेज जो है, मैसेज कब आया, जब यहाँ पे जैसे ये फुल स्टॉप दिया रुक गया। अब ये सेव भी यही होना है, हेलो बी एस बी एन क्लास। चेक कर लेते हैं क्लास उसके अंदर जाके, फाइल के अंदर ये देखिए, ये यहाँ से लेके हेलो बी एस बी एन बी क्लास। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपेंड हो गया एट द एंड ऑफ फाइल। मैं इसको एक और दफा चलाता हूँ, यहाँ पे हमारे दोबारा रन किया। मैं कहता हूँ जी आर यू रेडी फॉर एम, चेक करते हैं आर यू रेडी फॉर एग्जाम। ठीक हो गया। तो जो चीजें आप देंगे वो अपेंड हो जाएगी फाइल में, और इनपुट कब तक लेगा, जब तक आप फुल स्टॉप नहीं देते। यहाँ पे फुल स्टॉप के लिए हमने क्या किया, ये कंडीशन दी, जब तक सी एच के अंदर ये फुल स्टॉप नहीं आएगा ये लूप चलता रहेगा। यूजर से एक एक करेक्टर इनपुट लेता रहेगा, एक एक करेक्टर फाइल में अपेंड करता रहेगा। जैसे ही फुल स्टॉप देंगे लूप रुक जाएगा और फाइल में राइटिंग रुक जाएगी। फाइल को आप क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आउटपुट। ठीक है भाई, समझ आ गई। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, सपोज ए फाइल test.dat contain three integers separated by space. Write a program to open file, read integer and display them in reverse order separated by space. रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाएं, सेपरेट करें स्पेस। तीन इंटीजर जो है फाइल के अंदर लिखे हुए हो, ये देखते हैं तीन इंटीजर। इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, ये तीन इंटीजर हो गए। चेक करता हूँ शायद ये चल जाए, बाद होता है इसमें। नई फाइल बनाने थे, कंट्रोल है। अब हमने क्या करना है, रीड करना है फाइल से। फाइल का नाम था, फाइल का नाम भी DAT फाइल है, डेटा डॉट। फाइल का नाम इसमें कहा क्या रखना है,
टेस्ट डॉट डी ए टी। तो हम इसको फाइल को ओपन करते हैं, सेव एज करते हैं। टेस्ट डॉट डी ए टी सेव करते हैं। ये कंफर्म बाद का ये पैटर्न की वजह से होता है कि शायद ये ना रीड करे, लेकिन चेक कर लेते हैं, वरना फिर हमें फिर फाइल वो फाइल हैंडलिंग से ही राइट करवानी पड़ेगी, वो डी ए टी बाइनरी फॉर्मेट पे हो जाता है। फिलहाल ये हमने टेस्ट डॉट डी ए टी दी और इसको हमने रीड करना है। हम 3 इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर ए बी एंड सी, और रीड करते हैं। ये हमने रीड कर लिया, सी आउट कर लिया। इसको रिवर्स ऑर्डर से करना है, दरम्यान में स्पेस देना है, दरम्यान में स्पेस देना है, और ये चेक करते हैं शायद ये चली जाए। ये पूरा क्लोज। रन किया, इसका नाम हमने रख दिया फाइल हैंडलिंग प्रॉब्लम 5 है। चलिए इसको रन के कर दिया हमने, और ये क्या दिया 54, 56 और 23। क्या था हमारे पास फाइल में 54, 56, ये था ना 54, 56 और 23। और ये इसने क्या कर दिया 54 पहले दे दिया, 56 बाद में दे दिया, 23 बाद। ठीक हो गया, क्यों भाई सही हो गया ना। ये था, ये नंबर था 54, 56 और 23, और इसको रिवर्स करके यही करना था ना। दोबारा देख रहे, करना क्या था कि ये आप सपोज करें एक फाइल है टेस्ट डॉट डी ए टी जो कंटेन करता है 3 इंटीजर सेपरेटेड बाय स्पेस। राइट ए प्रोग्राम to open file, read integer and display them in reverse order separated by space। तो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया और स्पेस से सेपरेट कर रहा है। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, write a program that input 3 integer from user and append to an existing file। 3 integer in 3 string from user, 3 स्ट्रिंग लेनी है यूजर से और उसको अपेंड करना है। तो हम जो क्वेश्चन 4 वाला था, अब बजाय इनपुट लेने के 3 स्ट्रिंग लेनी है, इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं 3 स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग s1, s2, s3, और इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, दूध भी लोगे। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, यूजर से 3 इनपुट लेनी है स्ट्रिंग, सीन कर लेंगे s1,
हमने अगर वो मैसेज देना है तो मैसेज भी दे सकते हैं। cout एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग यूजर से ली, उनको राइट करवाना फाइल में। स्पेस दे दी। स्ट्रिंग लेते हैं और वो पेंड करनी थी, इसी फाइल के अंदर हम अटेंड कर लेते हैं। क्या कहते हैं आउट पे कुछ नीचे बड़ा हो गया। आउट तो है, अच्छा राइट करवा रहे हैं इसलिए गड़बड़ वैसे। अब्दुल बासित तो इसको हम रन करते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा इसको रन किया, मेरे पास स्ट्रिंग मांगी है हेलो क्लास वाले। तो ये चीज चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे हम फाइल को चेक करते हैं। ये जो हमने 3 स्ट्रिंग इसमें पेंड की थी, ये डेटा स्ट्रिंग है हेलो क्लास bn ये यहाँ पे पेंड हो गए। ठीक हो गया। तो इसमें हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, प्रोग्राम लिखा जिसमें 3 स्ट्रिंग ली यूजर से और उन्हें पेंड कर दिया एग्जिस्टिंग फाइल। स्पेस हमने खुद दी है, ना भी स्पेस दे तो गट्ठी जोड़ देता, वैसे हमने दे ताकि आपको रिलेबल। ठीक है भाई, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 7, आखिरी था ये। ठीक हो गया भाई, और कोई क्वेश्चन जेल में आता हूँ। सर अगर सिंपल एक स्ट्रिंग लिखें, मतलब देखें सिंपल मैं टिक दूं कि अपना नेम लिखूं नेम, तो आप उस स्ट्रिंग के वर्ड्स को रिवर्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? देख आप उस स्ट्रिंग को कहीं सेव करोगे ना किसी एरे वगैरह में। वैसे तो ये इसका तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखें, ये आपने स्ट्रिंग दी
इसी को रिवर्स इसका ये डायरेक्ट फंक्शन ये फाइल वगैरह तो आपको नहीं चाहिए ना? यस सर। इंटरेस्टिंग कर ले, बस इसको रिवर्स कर दे। ये इंटरेस्टिंग एक तो ये है कि इसके अंदर आप बिल्ट इन भी यूज कर सकते हैं, जैसे बिल्ट इन आप string.h की क्लास है और आप यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना था, रिवर्स हमने, अच्छा इसमें ना शायद आप लोगों को इसको रन करते हैं। The reverse was not declared. Second. Reverse का function है std reverse। ये आपके पास बुक के अंदर भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। दोनों का ये इसमें तो है, ये लूप वाला ये रिवर्स str भी है, इसने खुद का बनाया है। तो एक खुद वाला भी कर देते हैं, दूसरा स्ट्रिंग के अंदर भी है। ये स्ट्रिंग हो गया रिवर्स, ठीक है। तो तीसरा ये
इसका ये आ गया रिवर्स एसएचएस तो इसमें भी वही। चलो जी, इसको मैं बुक वाला भी दिखाता हूँ आपको। ये थी आपके पास एक पूरा चैप्टर है स्ट्रिंग का। इसमें 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको अरे के अंदर रखते हैं और एक एक करैक्टर को रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि बिल्ट इन फंक्शन आप यूज कर लेते हैं। ये अरे आया, अरे से पहले स्ट्रिंग फाइनली सर्च। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रिंग ये बिल्ट इन फंक्शन डेटा सा आ गया, मेन फंक्शन सी टाइप ऊपर टू लोअर टू वाइस की in alphanumeric it is a very easiest situation in period. जी सर वो पहले वाले लेक्चर सेंड कर दें। मैं सेंड करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। चलो ये मैं आपको डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। ये एक तो ये आपके पास ये सीन किया एस आ गई, अब इसको फॉर का लूप चलाते हो, आपके पास एरे चलेगी इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0 आई लेस देन या आई नॉट इक्वल टू एक तो ये है बैक स्लैश 0 तक चलेगा।
ये लेंथ आ गई। जी देखिए, एक तो ये तरीका है जी, आप इस तरीके से डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसको मैं रन कर देता हूँ। क्या नाम था जी आपका? एस वन। मतलब हेलो करते हैं, वो ओनली कर दिया इसने। इक्वल टू ये हेलो, तो ये ओनली कर दिया। ठीक है, रिवर्स कर दिया ना। इसको जरा देख लें, इसमें हुआ क्या है कि आपने स्ट्रिंग दी, वो S1 में आई, हमने लूप चलाया 0 से लेके इसकी लेस देन लेंथ तक, आई लेस देन इक्वल टू लेंथ, और इसको S1 की लेंथ जितनी भी थी, जितने कैरेक्टर भी आप देते हैं, वो एक ज्यादा होता है ना, और उसको हमने -i करके जो है वो चला लिया। ठीक है जी। जी ऐसे में आपको हो जाएगा, टाइम आपका जो है खत्म होने वाला है।